ये वाला जो वीडियो है ये मैंने अपने मैन्युफैक्चरर भाइयों के लिए बनवाया है और ये वीडियो आपसे उन इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करेगा जिससे कि आपको पता लगे वो कौन सी चीज़ है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए ताकि आपके बिजनेस में ग्रोथ आए। और इसमें मैं ये वाली बात भी करूँगा कि आपके बिजनेस में ग्रोथ आ क्यों नहीं रही है और वो कौन सी मुख्य चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए इस डायग्राम में मैंने 4 जगह बनाई हुई हैं जिन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है मार्केटिंग, सेकेंड लेवल पे है सेल्स, तीसरे लेवल पे है ऑर्डर फुलफिलमेंट और चौथे लेवल पे है कॉस्ट। तो सबसे पहले मार्केटिंग पकड़ते हैं। भाई अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है मार्केटिंग। मार्केटिंग में आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है, वो चीज़ें हैं कि भैया कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा नए कस्टमर एक्वायर करूँ, क्योंकि अगर आपका फोकस इस चीज़ पे नहीं है तो आप बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाएंगे। सेकेंड लेवल पे एक बार आपका कस्टमर बन गया तो इसे रिपीट कैसे करना है, इस रिपीट को कैसे मैनेज करूँ ताकि जो मैंने बहुत मुश्किल से अपना कस्टमर बनाया है वो मेरे साथ जुड़ा रहे। उसका तीसरे लेवल पे आप चाहें तो आप न्यू मार्केट्स में भी जा सकते हैं जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं जिससे कि आपकी ग्रोथ आ सकती है। और चौथा लेवल जो होता है वो होता है न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन का। आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए कि कौन सी वो नई चीज़ है जो मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ जिससे मेरे कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो मार्केटिंग में आपको ये वाले काम करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने बिजनेस में तेज़ी से ग्रोथ चाहते हैं। सेकेंड लेवल पे जो आपको काम करना होता है वो करना होता है सेल्स में। सेल्स में 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले सेल्स प्रोसेस होना, क्योंकि अगर आपका सेल्स का प्रोसेस नहीं होगा तो आप देखेंगे कई बार ऐसा होता होगा कि आप तो बिजनेस करने जाते होंगे तो डील क्लोज कर लेते होंगे, लेकिन आपके अलावा जब कोई जाता होगा तो वो डील क्लोज नहीं कर पाता। उसकी वजह यह नहीं है कि आप मालिक हैं, उसकी वजह यह है कि हो सकता है आपके पास सेल्स का प्रोसेस ना हो, आपकी सेल्स स्क्रिप्ट डिफाइंड ना हो। क्योंकि अगर आपके पास सेल्स स्क्रिप्ट नहीं होगी तो आप अपनी सेल्स को रिपीटेबल नहीं बना पाएंगे और जिस चीज़ को आप रिपीट नहीं कर सकते आप उसे स्केल भी नहीं कर सकते। इसीलिए आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार करना पड़ेगा जिससे कि आपकी जो सेल है वो रिपीटेबल बन जाए और इसीलिए सेल्स प्रोसेस और सेल्स स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है। जो तीसरी मुख्य चीज़ होती है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए वो होता है ऑर्डर फुलफिलमेंट। ऑर्डर फुलफिलमेंट में देखिए आप ये इंश्योर करते हैं कि भाई कम कॉस्ट में चीज़ें बन रही हो और अच्छी क्वालिटी की बन रही हो और राइट टाइम पे डिलीवर हो रही हो। और मैंने ये पाया है कि जब हम अपने मैन्युफैक्चरर बिजनेस भाइयों के साथ काम करते हैं तो मैंने पाया ये वो जगह है जो उनका सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि वो इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाते। इस चीज़ पे बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसीलिए वो मार्केटिंग और सेल्स पे वो वाले काम नहीं कर पाते हैं जिससे कि उनका बिजनेस ग्रो हो। इसीलिए ये वो चीज़ है जिसे आपको बहुत कायदे से करना होता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपकी सिस्टम्स और पीपल की, ताकि आप इन चीज़ों को लीवरेज करके ये वाली चीज़ हैंड ओवर करके उन चीज़ों पे काम करें जिससे आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी, जो कि है मार्केटिंग और सेल्स। तो इस चीज़ पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बीतता होगा। इस चीज़ के लिए आपको सिस्टम और लोगों से काम करवाना आना चाहिए। उसका नेक्स्ट लेवल होता है आपके प्रॉफिटेबिलिटी का, कि भाई कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग में आपकी बहुत सारी कॉस्ट जो होती है आपकी स्टॉक में पड़ी हुई होती है, उस चीज़ का बहुत कायदे से मैनेजमेंट होना चाहिए, प्लस क्रेडिट मैनेजमेंट, प्लस कैश फ्लो मैनेजमेंट। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको प्रॉफिट के हिसाब से पकड़ के रखनी पड़ेगी ताकि आपके पास ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री का मतलब आपका पैसा लॉक्ड है। वो पैसा लॉक्ड है, इसका मतलब आप उसका कुछ आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो कैश होता है और जो पैसा होता है वो उसकी ऑक्सीजन होता है। इसीलिए इस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए ये 4 पॉइंट हैं जिस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 जो कि आपके ऑर्डर फुलफिलमेंट और जो आपकी कॉस्ट वाली चीज़ें हैं, उन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा टाइम अगर बिताएंगे तो आपको ग्रोथ वाली चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलेगा, जो कि आपकी मार्केटिंग और सेल्स है। इसीलिए आपको अपने लिए टाइम पैदा करना होगा और आपके जो टाइम पैदा होता है वो इस चीज़ से पैदा होता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है लोगों से काम करवा लेने की, और लोगों से काम करवाने के लिए आपको सिस्टम चाहिए होता है। अगर आप लोगों को सिस्टम देंगे तो वो काम करेंगे। कितने सारे हमारे बिजनेस के भाई लोग हैं जिनके साथ जब मैंने काम करा तो मैंने पाया कि वो लोग यही वाली गलती करते हैं कि लोगों से काम नहीं करवा पाते। उसकी बहुत सारी वजह होती है, वो इस वीडियो के स्कोप के बाहर है टॉपिक, लेकिन अगर आप इन 4 मुख्य जगह पे अपना काम करेंगे तो आप देखेंगे आपको निश्चित वो ग्रोथ मिलेगी जो आप चाह रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।